हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि रिलेटेड हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ओके, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn। ठीक है, ये क्या है? H2nOn, ये फॉर्मूला होता है मोनोसेकेराइड का, जिसमें ये इसी मोनोसेकेराइड के अंदर दो तरह की शुगर आती हैं। एक तो शुगर होती है पेंटोज शुगर और एक होती है हेक्सोज शुगर। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है? कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें कोई भी चीज हमें टेस्ट के लिए दी गई हुई हो और हमें सबसे पहले यही पता लगाना होता है कि ये कौन सा चीज दिया है, मतलब क्या हमें दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर लिपिड है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट लग रहा है तो सबसे पहले हम मॉलिस टेस्ट ही करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? मॉलिस टेस्ट। ये क्या कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। और सेकंड वन है आयोडीन टेस्ट। टेस्ट फॉर पॉलीसेकेराइड लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, इंसुलिन। मेरे हिसाब से इंसुलिन ना होगा, इनुलिन होगा। ठीक है, और डेक्स्ट्रान, सेलुलोज, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है। वैसे पॉलीसेकेराइड का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, C6H10O5 का रूट n, होल, ओके, कोष्ठक n, ये होता है पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाइल टेस्ट। बाइल टेस्ट, टेस्ट फॉर पेंटोज शुगर जैसे राइबोज और राइबुलोज। ये बाइल टेस्ट किस में आता है? पेंटोज शुगर में, और ये पेंटोज शुगर आता है मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड भी क्या होते हैं? एक तो होता है पेंटोज शुगर और एक होता है हेक्सोज शुगर। और पेंटोज शुगर में भी देखो, वेट, तो देखिए पेंटोज शुगर में क्या आता है? एल्डो और कीटो होते हैं। ठीक है, एक में होता है एल्डो और एक होता है कीटो शुगर। जो एल्डो शुगर होता है वो तो होता है राइबोज, और जो राइबुलोज है ये होता है कीटो शुगर। ओके, ये आता है किसमें? पेंटो शुगर किसमें आता है? मोनोसेकेराइड में। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही, लेकिन ये फेलिंग टेस्ट मेनली किसके लिए होता है? टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हम इनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नेक्स्ट बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट होता है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। जैसे अब हमने पता तो चल गया है कि वो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अब पता करना है कि कौन सा डाइसेकेराइड है और कौन सा मोनोसेकेराइड है। तो इन दोनों के डिफरेंशिएट में हम करेंगे बारफोर्ड टेस्ट। कौन सा? बारफोर्ड टेस्ट। हाँ, बारफोर्ड टेस्ट होता है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। एक है सैलिवोनेफ टेस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो सैलिवोनेफ। एंड जो बारफोर्ड है वो है डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। द नेक्स्ट वन इज ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट होता है डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज और माल्टोज। ओके, ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। उसी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। जो डाइसेकेराइड होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं? जैसे MLS, तुम ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो M से क्या हो जाएगा? माल्टोज, L से हो जाएगा लैक्टोज एंड लास्ट वन हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है,
MLS से तुम याद रख सकते हो डाइसेकेराइड, जिसमें माल्टोज अगर टूटेगा तो दो मॉलिक्यूल टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो ये माल्टोज होता है वो टूटेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, और जो लैक्टोज है ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखो लैक्टोज से पता चल रहा है, जिसमें एक होगा ग्लूकोज और एंड सेकेंड वन गैलेक्टोज। और ये सुक्रोज होता है वो टूटता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, ये था डाइसेकेरेट के बारे में, जिसमें तीन ही होते हैं, MLS, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो अब हम सेकंड देखते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन, ये कुछ टेस्ट हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड हैं, जिसमें उसका कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या था कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो था मॉलिस टेस्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए था मॉलिस टेस्ट, जबकि प्रोटीन के लिए होगा बायूरेट टेस्ट। तो बायूरेट टेस्ट इज द कन्फर्मेशन कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन। ये होता है कॉमन आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोटीन के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड वन है मिलन टेस्ट, दिस इज फॉर टेस्ट फॉर टायरोसिन। ओके, टेस्ट फॉर टायरोसिन के लिए मिलन टेस्ट होता है। ऐसे याद रख लो कि हमें किसी से मिलने के लिए जाना है तो है ना, टायर वाली गाड़ी पे ही जाना पड़ेगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। एल्डिहाइड टेस्ट, एल्डिहाइड टेस्ट होता है ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन होता है अमीनो एसिड, उसके लिए हमें एल्डिहाइड टेस्ट करते हैं। एंड देखो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, फेनिलैलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक अमीनो एसिड में क्या क्या आते हैं, ये PTT। ठीक है, PTT, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीन होते हैं जिनके लिए हम ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है साकागुची टेस्ट, ये होता है आर्जिनिन, ऑर्जिनिन के लिए। सल्फर टेस्ट होता है सिस्टीन और मिथियोनिन, और हेलर टेस्ट होता है एल्बुमिन एंड ग्लोब्युलिन। ये थे हमारे प्रोटीन के कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और ये प्रोटीन है किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, हाँ, अमीनो एसिड से बने होते हैं, जिसमें टोटल अमीनो एसिड कितना बताया 20 होता है, जिसमें एक ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन, ये क्या होता है, ये लेबोरेटरी नहीं दिखाता है, बाकी एक्सेप्ट दिस ग्लाइसिन सभी लेबोरेटरी होते हैं। ठीक है, वैसे अमीनो एसिड पे बात आ गई है तो मैं बता देती हूँ कि अमीनो एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं कौन कौन से, जैसे तुम याद रखना VIP, होल में TT। ठीक है, ये कौन से होते हैं, इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे V से क्या हो जाएगा, वेलिन, I से आइसोल्यूसिन, C से फेनिलैलानाइन, और H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, लाइसिन, ME साथ में लेना है। ठीक है, ME से मिथियोनिन, T से थ्रियोनिन, एंड सेकेंड T है वो होगा ट्रिप्टोफैन। लेकिन याद रखना इसेंशियल में टायरोसिन नहीं होगा, क्योंकि वो किस में आ जाएगा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो होंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, जो नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होंगे। द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैन सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, और ये क्या होते हैं, इसेंशियल, जिससे क्या है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, ये था प्रोटीन के बारे में टेस्ट और थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में। अब जाएंगे हम लिपिड्स पे। लिपिड्स के कुछ टेस्ट हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट लिपिड का एक टेस्ट है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। फर्स्ट है ग्रीस स्पॉट टेस्ट, द सेकेंड वन ऑयल स्पॉट टेस्ट, एंड थर्ड वन हेलोजिनेशन टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और क्लोरोफॉर्म लेते हैं। अगर नो चेंज इन ब्रोमीन कलर तो हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और उसी ब्रोमीन कलर में अगर चेंज हो गया तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे हेलोजिनेशन टेस्ट। लास्ट वन है टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट तो यही है, लीबरमैन बुचर रिएक्शन,
मेनली ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लीबरमैन ब्रोचर रिएक्शन किसके लिए होता है, तो आंसर ये देना है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए। टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल में देखते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड सेकंड वन है लीबरमैन ब्रोचर रिएक्शन, जिसमें क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2SO4 डालते हैं, ठीक है। और लास्ट है साल्कोवस्की टेस्ट। ये थे हमारे लिपिड से रिलेटेड टेस्ट। एंड अब है ब्लड शुगर, टेस्ट फॉर ब्लड शुगर। ब्लड शुगर के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट, फोलिन एंड W मेथड। एंड लास्ट है सीरम प्रोटीन के लिए एक ही टेस्ट है, कजेडल, क्या लिखा है, कजेडल टेस्ट मेथड, ठीक है। थोड़ा सा अलग ही, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, ये होता है सीरम प्रोटीन के लिए। अगर फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको विटामिन और प्रोटीन के रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने हैं तो मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे जाके तुम वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।